भगवत प्राप्ति का क्या मतलब? भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का मतलब है कि जब जीव भगवान के लिए आंसू बहाता है लगातार और अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, तब भगवान किसी महापुरुष के द्वारा उसको अपनी शक्ति देते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। जैसे हमारे आपकी बात हो रही है ऐसे, और फिर उस समय माया समाप्त हो जाती है, सदा के लिए गई माया। जब माया गई तो सारी बीमारी गई। जितनी बीमारियां हमको लगी हैं उसकी जननी माया है, जड़ वो है। कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो भी रोग हमारे साथ लगा हुआ है जिनसे हम दुखी हैं वो सब खत्म। ये मरने के पहले जिसका हो गया है वो विदेह कहलाता है, वो शरीर छोड़ता है। उसका शरीर छोड़वाया नहीं जाता, वो शरीर छोड़ता है स्वेच्छा से। यमराज आता है उसके पास, महापुरुष के पास हाथ जोड़ खड़ा होता है और अपने सिर को महापुरुष के चरण में रखता है और कहता है, महाराज आपका समय हो गया है, बस आपको जाना पड़ेगा ये नहीं कह सकता। आपका समय हो गया है, विमान तैयार है, क्या आज्ञा है। तो महापुरुष भगवान के नियम का उल्लंघन नहीं करता, तो कहता है ठीक है मैं चल रहा हूं। तब वो समाधि लगाकर भगवान का ध्यान करते हुए शरीर से अलग हो जाता है, क्योंकि अब तो भगवान की पावर उसके पास हो गई ना, अब तो सब कर सकता है। लेकिन पहले कैसे करेगा? पहले कैसे करेगा? पहले तो कोई चाहते नहीं मरना। महाराज भगवान का दर्शन का मतलब किस रूप में दर्शन है? भगवान का दर्शन के बारे में बोले, दर्शन किस रूप में? भगवान का दर्शन किस रूप में? जिस रूप में भक्त चाहेगा, लेकिन दिव्य रूप में होगा। जैसे आपने कहा हमें शुक्र अवतार के दर्शन होने चाहिए, भगवान सुअर बन के आवे, वैसे आएंगे। हमें नृसिंह भगवान का अवतार के दर्शन होना चाहिए, नर प्लस सिंह। चाह होगी तभी तो, वैसे चाह होगी तभी तो आएंगे। हाँ, और कोई चाह नहीं होगी तब? जब भगवान की चाह नहीं होगी तो काहे को आएंगे? दिमाग खराब है उनका। अरे भाई, जब तुम्हारी इतनी व्याकुलता बढ़ जाए दर्शन की, एक क्षण जुग के समान लगे, तब भगवान आएंगे। किस रूप में? तो सब जितने रूप है, वो किसी जिस रूप में तुम चाहो उस रूप में आ सकते हैं, किसी रूप में न चाहो तो अपने रूप में तब भी आ जाएंगे, सबका फल बराबर मिलेगा, फल में कोई अंतर नहीं होगा, रूप कोई हो। जैसे दिवाली में मिठाई बिकती है, किसी रूप को प्यारे नहीं किए हैं? हम किसी रूप को भी प्यार नहीं किए, कोई रूप में। तो भगवत दर्शन तुम चाहते ही नहीं हो तो क्यों होगा? सॉरी नहीं पैदा होगा, अभी नहीं होगा। लेकिन जिसको दर्शन चाहिए तो प्यार करेगा किसी रूप को, उसकी बात कर रहा हूं। और जिसको किसी रूप से प्यार नहीं है, प्यार करना भी नहीं चाहता किसी रूप से, वो भगवान का भक्त कहाँ है? उसको भगवान का दर्शन क्यों होगा? अरे कोई माँ की भक्ति करे, कोई बाप की, कोई बीबी की, कोई शून्य की, कोई लकड़ की, कोई पत्थर की, जिसकी भक्ति करोगे वो मिलेगा। भगवान क्यों मिलेगा? ब्रह्म का ही अंश है, तो ब्रह्म का अंश होते हुए भी ये ब्रह्म से रूप गुण और स्वभाव में इतना भिन्न क्यों है? ब्रह्म के किसी भी स्वभाव से भिन्न नहीं है। सच्चित आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है। जीवन, ज्ञान, आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन इस स्वरूप को उस माया ने भुला दिया है। वो नेचर गया नहीं है, वो दब गया है। जैसे किसी शीशे के ऊपर धूला जम जाए तो वो शीशे में मुंह नहीं दिखता है, धूला साफ कर दो दिखेगा, शीशा सही है, शीशा गलत नहीं है।